नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कोए को वैसे बहुत समझदार और धूर्त प्राणी भी माना जाता है, अर्थात कि समझदार वह अपने लिए है और धोखा देने के अंदर बहुत ज़्यादा माहिर है। तभी आपने देखा होगा कि कौवा हमेशा कोयल के घोंसले पर भी कब्जा कर लेता है और कई बार दोस्तों कोयल यह करती है कि कोए के घोंसले के अंदर अंडा देती है और कौवा उसकी सेवा करता है। इसीलिए दोनों चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कोए के घोंसले के माध्यम से किस प्रकार आप मालामाल बन सकते हैं। दोस्तों, हमारा इस उपाय का उद्देश्य आपको फायदा पहुंचाना है, आपको धन से जुड़े मामलों के अंदर बरकत और आपको आपके जीवन से जुड़े मामलों के अंदर बरकत कराना है। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोए से को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाते। इस उपाय हेतु हमने दोस्तों किसी भी प्रकार का ऐसा आपको दावा नहीं करते हैं कि आप कोए को नुकसान पहुंचाए या उसके घोंसले को नुकसान पहुंचाए। बस हमारा उद्देश्य है आपको फायदा पहुंचे तो किसी अन्य लोगों को भी नुकसान न हो, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या फिर किसी प्रकार का मनुष्य हो। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की। दोस्तों, कौवा हमेशा अपना घोंसला चमत्कारी लकड़ियों के माध्यम से बनाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कौवा हमेशा ऊंचाई पर अपना घोंसला और सुनसान जगह पर अपना घोंसला बनाता है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि कौवा अपने घोंसले को बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों उसे अपने बच्चों को जन्म देना होता है और साथ ही साथ नकारात्मक शक्तियों से अपने बच्चों की और अपनी रक्षा करनी होती है। इस मामले में काग बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। इसी वजह से इनके ऊपर एक काग शास्त्र लिखा गया है, जिसके बारे में हम आपको आने वाले वीडियो के अंदर जानकारी देंगे। दोस्तों, तो क्या करें कि आप दिन की दोपहर के अंदर, आप ना तो रात को जाएं ना सुबह, दोपहर के समय आप जब कौवा घोंसले के अंदर नहीं हो तब आप जाएं और वहां पर जाकर घोंसले को देखें। और घोंसले को देखने के बाद जो सबसे विचित्र लकड़ी आपको लगती है, चाहे कैसी भी लकड़ी हो, ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं है, परख नहीं है, सारी लकड़ियों के अंदर एक जो विचित्र प्रकार की लकड़ी दिखाई देती है जो इन लकड़ियों को डिफरेंट करती है, ऐसी कोई भी एक लकड़ी आप उठाकर अपने घर लेकर आ जाएं। दोस्तों, उसे उठाकर अपने घर लेकर आ जाएं और आप उसके बाद किसी नदी तालाब के पास जाएं और नदी तालाब के पास जाकर चंदन के अंदर उस लकड़ी को डुबो दें या उस लकड़ी के ऊपर चंदन लगा दें और तालाब के अंदर उस लकड़ी को तैरने के लिए 5 मिनट तक छोड़ दें। चाहे नदी हो, तालाब हो, कहीं भी हो। इस बात का ध्यान रखिए कि नदी के अंदर लकड़ी तैरकर दूर नहीं जानी चाहिए, इसलिए उसे धागे से बांधकर ही नदी के अंदर आपको डालना चाहिए। जिसके बाद उस लकड़ी के ऊपर का जो चंदन धुल जाता है, उसके बाद इस लकड़ी के अंदर पवित्रता आ जाती है, क्योंकि यह नकारात्मकता को सोंखकर बहुत ज्यादा इसके अंदर नकारात्मकता का उसके ऊपर आवरण हो सकता है, इसीलिए सब साफ हो जाती है। तब आप इसे अपने घर के अंदर लाएं। इस लकड़ी को दोस्तों आप पीले और लाल दोनों धागों के माध्यम से बांधकर अच्छी तरह से आप इसे अपने पूजा घर के अंदर रखें और धन प्राप्ति की मनोकामना मांगे भगवान से। और उसके बाद इसे अपने घर की तिजोरी के अंदर बस मात्र आप इस लकड़ी को रख देते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। जो आपके जीवन के अंदर कठिनाई थी, जो आपके जीवन के अंदर कष्ट था, वह दूर हो जाता है और आप देखेंगे कि अपने आप ही आपके जीवन के अंदर हर प्रकार की समस्या समाप्त होने लगती है। दोस्तों, इसके बाद एक दूसरा उपाय है। कौवा दोस्तों जब अपने बच्चों को जन्म देता है तब वह विशेष प्रकार की चमत्कारी पत्थर अपने अंडों के पास रखता है। उन अंडों के माध्यम से दोस्तों, उन पत्थरों के माध्यम से अंडों के अंदर प्राण आते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप शनिवार के दिन का चयन करें, और शनिवार के दिन का भी आपको चयन कब करना है, जब ना तो पूरा दिन हो ना पूरी रात हो, अर्थात कि जब सूर्य अस्त होता हो, गोधूली वेला के समय आपको जाना चाहिए। वहां पर जाएं और वहां पर जाते समय आप अपने घर के अंदर एक दीपक जलाकर जाएं और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ घर के अंदर कर दें। उसके बाद आपको कोए के घोंसले के पास जाना है और वहां पर देखना है जब कौवा नहीं हो और उसके घोंसले के अंदर अंडे हो, तब उनके अंडों को आपको स्पर्श नहीं करना। अगर आपने स्पर्श भी कर लिया तो दोस्तों, क्योंकि मनुष्य के स्पर्श करने के बाद उन अंडों के अंदर प्राण नहीं रहते हैं और ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप वहां गमले के उस घोंसले के अंदर देखें, वहां पर दोस्तों कुछ पत्थर आपको पड़े दिखाई देंगे, छोटे छोटे पत्थर होंगे। कौवा हमेशा अपने अंडों के पास उनको लाकर रखता है। तब आप उन पत्थर में से कोई 2 प्रकार के पत्थर उठाकर अपने घर लेकर आ जाएं। दोस्तों, उन पत्थर को आप लाकर पहले
पत्थर को तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर कहीं भी ऊंचाई है वहां पर कोई लोग देख न सके और पत्थर लंबे समय तक बना रहे, वहां पर आपको रख देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये पत्थर जिस प्रकार को इनके अंदर इस विशेष प्रकार की सकारात्मक शक्ति होती है जो कुएं के अंडों की रक्षा करती है, सर्प आदि प्राणियों से, नकारात्मकता से, किसी प्रकार की अनावश्यक शक्ति से। तो इसी प्रकार यह पत्थर आपके घर की रक्षा करता है। यह पत्थर कभी भी आपके घर के आसपास नकारात्मक शक्ति को नहीं आने देता। इसी वजह से आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर रख दें। और दूसरा पत्थर आपको जीवन के अंदर धन को आकर्षित करने के लिए, आपके जीवन के अंदर अच्छी व्यवहारिकता को लाने के लिए अपने घर की अलमारी के अंदर रख दें, जिससे यह आपके जीवन के अंदर भी, आपके घर के अंदर भी धन रूपी आभा को निरंतर चमकाता रहता है और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहती है। दोस्तों कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति हमारा कहना नहीं मानता, परिवार के मध्य बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। हम सोचते हैं कि कैसे ना कैसे करके लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाए, कोई व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, आपको आपका सच्चा प्यार मिल जाए। तो दोस्तों यह भी कोई के घोंसले के माध्यम से संभव है दोस्तों। लेकिन इस हेतु आपको चाहिए कि ऐसा घोंसला जहां पहले कोई रहता था, अब वह उस घोंसले को छोड़कर जा चुका है, ऐसा घोंसला आप अगर लाएंगे तो ही आपको यह उपाय सार्थक रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई जिसके अंदर कोई प्राणी पशु रह रहा है और उस घोंसले को आप लेकर आते हैं, तो दोस्तों आपका उल्टा उपाय पड़ सकता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, त्यागा हुआ घोंसला ही आपको लेकर आना है। अब आप उस घोंसले को लेकर आएं और उसको लेकर आप अपने घर के आंगन में किसी प्रकार का पात्र रख दें और पात्र रखने के बाद उसको आपको अपने घर के आंगन के अंदर जला देना चाहिए। दोस्तों जब घोंसला जल जाता है और उसके लकड़ियों की जो राख बचती है दोस्तों, उसके अंदर आपको पानी मिला दें। पानी मिलाकर उसके साथ ही आपको उसके अंदर थोड़ा सा आपको सिंदूर, थोड़ा सा चंदन आपको मिला देना चाहिए। और उसे उसके बाद क्या करें, उस राख जो सूखी हो जाती है, इस बात का ध्यान रखें जब वापस वह सूख जाती है तब आपको इसकी छोटी छोटी आपको डिब्बी के अंदर डालकर रख देना चाहिए। अब दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा चमत्कारी तिलक तैयार हो जाता है जो आकर्षण करने के अंदर काम आता है। अब आपको कभी भी किसी व्यक्ति के सामने जाना है, आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएं, आपका वह कहना माने, तब आप उस तिलक को लगाकर सामने वाले व्यक्ति के सामने हाजिर हो जाएं। ऐसा करने मात्र से ही सामने वाला काग सम्मोहन से आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। आप जो चाहते हैं वह आपका काम करने लगता है और वह व्यक्ति आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। दूसरा, उस काजल को रोज वह अपनी नाभि से स्पर्श कराते हैं, थोड़ा सा अपनी नाभि से, तो दोस्तों आपकी आभा कोमल होती है, आपको सुंदरता प्राप्त होती है और साथ ही साथ आपके अंदर भी एक ओजस्व आता है जो आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि करवाता है, आपके जीवन के अंदर धन रूपी आभा को महकाता है। इस उपाय को करने से बाद आप भी अपने जीवन के अंदर कभी भी गरीब नहीं रहते हैं। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।